Hello coders, welcome back again to Pen and Paper. Today we'll be solving LeetCode 240 search in a 2D matrix 2. Very straightforward problem and very simple. आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है एंड उसमें हमारा रो हमारा सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और हर एक कॉलम हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है. बोथ रो एंड कॉलम दोनों के दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और हमें एक एलिमेंट बताना है इसमें एक टारगेट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है. दैट्स ऑल द प्रॉब्लम इज़. तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट बाइनरी सर्च लगा सकते हैं जैसे हमने सिंपल सर्च इन 2D मैट्रिक्स प्रॉब्लम में किया था? नहीं. उस प्रॉब्लम में क्या था कि जो मेरा लास्ट नंबर था वो इससे छोटा था, बट यहाँ पे वो केस गलत हो सकता है. जो हमारा इसका लास्ट नंबर है इसके फर्स्ट नंबर से बड़ा हो सकता है. लास्ट कैन बी ग्रेटर देन द फर्स्ट. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप ऑब्जर्व करने का ट्राई करो, बाइनरी सर्च का ये मतलब नहीं होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट मेंटेन करें, मिड निकालें और एलिमिनेट करें हाफ को. बाइनरी सर्च का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे थोड़ा एलिमिनेशन लॉजिक जो है उसका यूज़ कर सकते हैं. ट्राई करते हैं आइडेंटिफाई करने का कि अगर मुझे लेट्स से 6 ढूंढना है, कैन आई सम हाउ एलिमिनेट some part of matrix in order to reach to a cell where 6 is present. Can we do that? उसको ट्राई करने का. लेट्स कि मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ पहले 0 से, तो लेट्स से कि मैं 6 ढूंढ रहा हूँ. क्या मैं यहाँ से अगर मैं खड़े होकर देखता हूँ तो क्या मुझे 6 यहाँ मिल सकता है या इधर मिल सकता है? मैं बोलूँगा दोनों में ही मिल सकता है क्योंकि 6 1 से बड़ा है, रो भी इंक्रीजिंग है, कॉलम भी इंक्रीजिंग है, तो कहीं भी आ सकता है. तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ तो कोई पॉइंट नहीं बनता है. मैं यहाँ से एक बार स्टार्ट होकर देख लेता हूँ 15 पे. फर्स्ट रो में एंड में खड़ा होकर देखता हूँ कि मुझे 6 कहाँ मिल सकता है. क्या 6 मुझे इस कॉलम में मिल सकता है? 6 क्या है? 15 से छोटा है, तो मुझे 6 इस कॉलम में तो नहीं मिलने वाला है. 6 इस कॉलम में नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 6 जो है वो ग्रेटर देन 15 में और हमारा कॉलम भी क्या है? इंक्रीजिंग है. तो हमें कुछ तो मिल गया ऐसा जो मैं हमारे काम आ सकता है कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस एंड से और एक मुझे टारगेट मिला जो मेरा टारगेट है टारगेट अगर लेस देन है मैट्रिक्स आई जे से तो मैं इस पूरे कॉलम को एलिमिनेट कर सकता हूँ. अगर टारगेट मेरा छोटा है तब, क्योंकि उस कॉलम में तो मुझे नहीं मिलने वाला. कॉलम को एलिमिनेट कैसे करेंगे? अगर मैं कहूँ कि ये मेरा मैट्रिक्स आई जे है या फिर आर और सी बोल दूँ, मैं सिंपल रो कॉलम ही बोल देता हूँ फॉर बेटर नेम. तो मैं क्या करूँगा? इस कॉलम को एलिमिनेट मतलब क्या? अब मुझे कॉलम में नहीं देखना है तो कॉलम को मैं हटा देता हूँ. अब मैं सिर्फ और सिर्फ उससे कम कॉलम में ही देखूँगा. अगर करंट मेरा कॉलम है 0 1 2 3 4 तो मुझे फोर्थ कॉलम को एलिमिनेट करना और सिर्फ 3 2 1 0 में ही चेक करना है. राइट. सेकंड केस मान लेते हैं कि अगर मेरा टारगेट जो है बड़ा है मैट्रिक्स आई जे से. लेट्स से कि मैं 7 पे हूँ और जो मेरा टारगेट है मैं 9 ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे इसके पहले तो नहीं मिलने वाला, उस कॉलम में तो नहीं मिल रहा उसके पहले, बट उसके राइट में मिल सकता है. अब बोलोगे इसके बाद तो मिल नहीं सकता ना, ये तो आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो. बट मैंने क्या किया था, मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ? यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ. मैं स्टार्ट ही यहाँ से किया हूँ, तो मैं एलिमिनेट करके यहाँ पर आया हूँगा ना. राइट. तो अगर मेरा टारगेट बड़ा है मैट्रिक्स आई जैसे, तो मुझे उस रो को एलिमिनेट कर देना है. रो को मैं इंक्रीज़ कर दूँगा. सिंपल. आप इसको खुद से करोगे ना, बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा. इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप सब कुछ फॉलो करते यहाँ पे आ चुके हो तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. एंड लेट्स इम्प्लीमेंट एंड सी. इससे सिंपल इम्प्लीमेंटेशन तो और क्या ही होगा किसी भी प्रॉब्लम का. सिंपली क्या करेंगे, रो निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स डॉट साइज. कॉलम निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स 0 डॉट साइज. अब मैं एक रो मेंटेन करता हूँ. मैंने क्या बोला था, हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे. अगर आप देखोगे, थोड़ा ध्यान दोगे, तो हम बॉटम लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं. एंड मैं चाहूँगा कि अगर आप ढंग से प्रॉब्लम कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो अपने इंटरव्यूज़ के लिए, तो आप लेफ़्ट बॉटम से स्टार्ट करके टॉप तक जाओ. ऐसे इतना एक्सप्लेनेशन करने का इसमें कोई ज़रूरत है नहीं. अब मुझे कैसे पता है कि अगर मैं
अगर मैं किसी मैट्रिक्स में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ, इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ, फिर इसको करते करते जा रहा हूँ, तो या तो मैं इधर आ जाऊँगा या तो मैं इधर आ जाऊँगा। दोनों ही केस में क्या होगा, हमको बाइनरी सर्च ख़त्म कर देना, हमें कोई नंबर नहीं मिल रहा है, दैट्स ऑल। तो सिंपली मैं बोलूँगा कि अगर मेरा रो जो है लेस देन n हो जाता है एंड जो मेरा कॉलम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर ये कंडीशन है तो आप परफॉर्म करते रहो, अदरवाइज़ आपको करने का ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल चेक करूँगा कि अगर मेरा टारगेट जो है, अगर टारगेट इक्वल हो गया मैट्रिक्स रो कॉलम के, यू कैन जस्ट रिटर्न ट्रू, राइट, कि हमें वो नंबर वही मिल गया। एल्स इफ अगर मेरा टारगेट है ग्रेटर देन हो गया किसके, मैट्रिक्स रो कॉलम के, अगर टारगेट मेरा बड़ा है इसका मतलब कि मुझे उस रो में तो नहीं मिलने वाला, मुझे कॉलम में मिलेगा, जैसा हमारा डिस्क्रिप्शन है प्रॉब्लम का। तो मैं क्या करूँगा, उस रो को एलिमिनेट कर दूँगा। एल्स मैं कॉलम को एलिमिनेट कर दूँगा, कॉलम माइनस माइनस, दैट्स ऑल। इतना ही सिंपल है, फास्टली नहीं, फॉल्स। रन करते हैं इसको एंड सी इफ इट वर्क्स फाइन। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। सो द थिंग इज इट्स गुड, ये एक्सेप्ट हो रहा है। आप एक और अप्रोच कर सकते हो थोड़ा देखने के लिए कि अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, लेट्स से दिस इज़ द इंडेक्स, इसको और दूसरा तरीका क्या हो सकता है करने का, कि आप सोचो कि ठीक है मुझे अगर निकालना है, लेट्स से 6 के लिए मैं 5 को ढूंढ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं सबसे पहले वो कॉलम निकाल लेता हूँ, वो कॉलम निकालता हूँ जिसमें कि 5 एग्जिस्ट करता है। उसके लिए मैं इस वाले पे बाइनरी सर्च परफॉर्म कर लेता हूँ और वो नंबर ढूंढ लूँगा जो कि सबसे छोटा है बट 5 से बड़ा है। ये अप्रोच से भी आप ट्राई कर सकते हो करने का। तो पहले आप रो आइडेंटिफाई करो कि किस रो में वो एग्जिस्ट करेगा 5, एंड देन उस रो में बाइनरी सर्च परफॉर्म कर लो। एक ऐसे निकालने का ट्राई करो कि आप इस कॉलम में, लास्ट कॉलम में बाइनरी सर्च अप्लाई करने का ट्राई करना एंड ट्राई टू फाइंड कि किस रो में हमारा नंबर आ सकता है। बट ये केस फेल होगा, इससे सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। सब कुछ पका पकाया नहीं देना चाहिए, अदरवाइज़ खाने की आदत हो जाती है। सो या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। Enjoy, learn, give a thumbs up and do subscribe to this channel for more informative videos like this. Take care, bye bye.